नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये फैसला। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने रिटायरमेंट पर ट्रैवलिंग अलाउंस के क्लेम आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब रिटायर्ड कर्मचारी 60 के बजाय 180 दिनों के भीतर टीम क्लेम कर सकते हैं। यात्रा खत्म होने वाले दिन से दिनों की गिनती मान्य होगी। हालांकि केंद्र ने घोषणा की कि टूर ट्रांसफर और ट्रेनिंग पर टीए क्लेम के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी। लिव इन रिलेशन में रह रही शादीशुदा महिला को हाई कोर्ट से झटका, सुरक्षा याचिका खारिज करने के साथ ठोका जुर्माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रही पहले से शादीशुदा महिला को संरक्षण देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ कोर्ट ने याचिका पर 5,000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। यह आदेश जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या हम ऐसे लोगों को संरक्षण देने का आदेश दे सकते हैं जिन्होंने दंड संहिता व हिंदू विवाह अधिनियम का खुला उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए, तभी संरक्षण मिल सकता है। कोरोना के लंबा चलने के आसार, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा क्या है निपटने का रोड मैप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कई वर्षों तक चलने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार से भविष्य की तैयारियों का रोड मैप मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोविड-19 के कारण भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शासन की क्या योजना है, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना मामले की स्वतः योजित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय यादव, जस्टिस प्रकाश पांड्या की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और हम नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम फिलहाल कोई विपरीत नजरिया नहीं अपना रहे हैं। सरकार को अपनी कार्य योजना बताने के लिए और समय दिया जा रहा है। यूपी बीजेपी के मोर्चा प्रकोष्ठों की टीम का ऐलान, इसी महीने जानिए कौन कौन है दावेदार। एक तरफ आने वाली यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन अभी तक नहीं हुआ है। इसका प्रभाव कहीं नहीं कहीं बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर भी पड़ रहा है। मोर्चे के जमीनी संगठन पर शिथिलता है। कार्यकर्ताओं की निगाहें प्रदेश कार्यालय की तरफ लगी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि इसी महीने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों का गठन हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्र और जिला स्तर पर भी टीमों का गठन स्थानीय स्तर पर संगठन कर लेगा। बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और विजय श्री के संकल्प के साथ काम शुरू हो चुका है। यूपी जेईई बीएड 2021 की परीक्षा इस दिन होगी आयोजित, जाने इससे संबंधित पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए प्रवेश परीक्षा का रिवाइज्ड डेट जारी कर दिया गया है। परीक्षा 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा 19 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर यूपी जेईई बीएड एग्जाम 2021 की परीक्षा डेट शीट चेक कर सकते हैं। सीएम योगी बोले 100 वर्षों में आई सबसे भीषण महामारी, कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश व दुनिया त्रस्त रही है। कई राज्यों व देशों में व्यापक क्षति हुई है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना कमजोर जरूर हुआ है, खत्म नहीं। इसके खिलाफ लड़ाई में सावधानी व जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीमारी में लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें निरंतर सतर्क रहना होगा। सावधानी व बचाव बहुत आवश्यक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन करते रहना होगा। कोरोना बीते 100 वर्षों में सबसे भीषण महामारी है। इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास से सफलतापूर्वक लड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन में शामिल शख्स को पेट्रोल जलाकर जिंदा जलाने का आरोप, किसान संगठन ने कहा ये आत्महत्या है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक बड़ी घटना सामने आई है। एक आंदोलनकारी किसान को कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे आत्महत्या करार दिया है। यह घटना टेकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ बाईपास की है। मृतक की पहचान झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के कसरा गाँव निवासी मुकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मृतक मुकेश की तहरीर और शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी आग लगाने से पहले मुकेश पर जातीय टिप्पणी करता हुआ दिखाई दे रहा है।
भाजपा राज में यूपी विकास के हर मानदंड में पिछड़ता चला गया, अखिलेश यादव ने कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश विकास के हर मानदंड से लगातार पिछड़ता चला गया है। प्रदेश की खुशहाली का बुरी तरह सत्यानाश किया गया है। समाजवादी सरकार में 6.9% की दर से बढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 से 2020 के बीच में घटकर 5.6% दर पर आ गई है। इससे बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। मायावती की सभी सरकारों को सलाह, जन समस्या के निदान पर करें निष्ठापूर्वक काम। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति मंद पड़ने के बाद भी देश में लोग अभी दहशत में ही हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के साथ ही सभी राज्य सरकारों से अपील की है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को 2 ट्वीट में अपना संदेश दिया है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि कोरोना टीकाकरण देश भर में जन भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब टीका आसानी से हर जगह सभी को उपलब्ध हो। वैसे कोरोना की दूसरी लहर की तरह इसकी तीसरी लहर से बचाने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर स्तर पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा की सभी राज्य सरकारों से इस पर पूरा जोर देने की मांग की है। भारत के खिलाफ साइबर जासूसी कर रहा चीन, टेलीकॉम कंपनियों को बनाया निशाना। चीन साइबर तरीकों से भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है। गुरुवार को साइबर खतरे की खुफिया जानकारी देने वाली कंपनी ने बताया कि चीन के साइबर सिपाहियों की एक इकाई ने भारत की टेलीकॉम कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना शिकार बनाया है। इससे पहले भी खबर आई थी कि चीन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर हमले कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह नया अभियान सैन्य जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की कंपनी के इंसेक्ट ग्रुप ने पाया कि संदिग्ध चीनी समूह 2020 और 2021 में कई भारतीय संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। इस समूह का नाम रेड फॉक्सट्रॉट बताया जा रहा है। इससे पहले कंपनी ने जानकारी दी थी कि चीन ऊर्जा क्षेत्र में भारत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट क्षेत्र को निशाना बना रहा है। उस समय समूह की पहचान रेड इको के रूप में हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।